ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद में 13वें मंत्र में भाष्य की अंतिम पंक्ति करनी है ना, यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञ है। उसकी अंतिम पंक्ति देखो, तम च महांतम आत्मानम। तो वाक मन से नियंत्रित, वाक उपलक्षित सारी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करो। मन को ज्ञान आत्मा मतलब बुद्धि में नियच्छेद मतलब बुद्धि के द्वारा मन का निग्रह करो। फिर उस बुद्धि का उपसंहार करना है समष्टि बुद्धि में, व्यष्टि बुद्धि का समष्टि बुद्धि में। मतलब जो राग द्वेष वाली बुद्धि है उसको राग द्वेष रहित करो। नियच्छेद तो क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि ये व्यष्टि बुद्धि है, ये समष्टि बुद्धि है, इसको इसमें डाल देना है। केवल अपनी बुद्धि में से राग द्वेष हटाओ। जो हम विचार करते हैं यहाँ मेरा द्वेष है, क्योंकि वो हमसे, उनको जो मिला है वो हमको नहीं मिलता, इसलिए द्वेष होता है। राग कहाँ होता है, जहाँ से हमको सुख मिलता है, सुख की इच्छा होती है, वहाँ राग होता है। तो ये दोनों भावना हटाओ। ये कब होगा, जब मुझे ये पता चलने लगेगा कि सुख भी मैं ही हूँ और जो कुछ अप्राप्त है ऐसा कुछ है ही नहीं। तो समझो कोई वस्तु है, ये मुझे नहीं मिली और किसी और को मिल गई तो मुझे द्वेष होता है। लेकिन ये मैं मान के चलता हूँ कि ये मुझे नहीं मिली थी, अप्राप्त। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है, ऐसे समझ लो, तो द्वेष नहीं होगा किसी से। और सुख का स्वरूप ही मैं हूँ, तो और कहीं राग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही आनंद देता हूँ सबको। तब राग द्वेष हटेंगे। तो ये कैसे होता है, ये ईश्वर की बहुत उपासना करने से होगा। ईश्वर, लेकिन कैसा ईश्वर, एक रूप ईश्वर की उपासना से नहीं होगा। एक रूप मतलब एक मंदिर में जाके एक शिव जी है या भगवान कृष्ण है, जल चढ़ाया, पुष्प चढ़ाए, वहाँ पूजा करने से, उपासना करने से अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता। सब में अहम बुद्धि करनी चाहिए, तब राग द्वेष की निवृत्ति होगी। उसको कहते हैं सर्वरूप ईश्वर की उपासना, एक रूप की नहीं, सारे रूप में जो है उसकी उपासना करनी पड़ेगी, तब राग द्वेष हटते हैं। नहीं तो राग द्वेष वाला अंतःकरण बना, आप बहुत जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, पूरी गंगा जी चढ़ा दो, राग द्वेष थोड़ी जाएंगे। क्योंकि राग द्वेष जो बुद्धि में है वो बुद्धि ऐसी बनी रहेगी और बाहर व्यवहार पूजा का होता रहेगा। कहाँ विरोध, कहाँ विरोध कब होगा, जब उसी को चोट लगेगी। जैसे मैं दूसरा दृष्टांत देता हूँ, बाहर इतनी धूप हो और कमरे में छाँव हो, ये हो सकता है ना, उसमें कहाँ विरोध है। लेकिन यही छत निकाल दी समझो, फिर देखो, तब पता चलता है। तो ऐसे ही अगर दूसरा, अब दार्ष्टान्त में भी इसको घटाओ,
तत्पद के ज्ञान से त्वम पद का दुख निवृत्त नहीं होता। तत्पद के ज्ञान से त्वम पद का दुख निवृत्त नहीं होगा। तो अगर मैं कहूँगा कि ईश्वर सर्वव्यापी है और मैं दुखी हूँ, मैं संसारी हूँ, ये दोनों ज्ञान एक साथ बने रहेंगे, इसका विरोध नहीं है, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं। मैं सर्वव्यापी हूँ और मैं संसारी हूँ, ये दोनों का विरोध होगा। तो भगवान महान है और मैं दुखी हूँ, ये दो ज्ञान में विरोध नहीं है। इसलिए पहले क्या आया था? महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो न शोचते। तो महान मैं हूँ, विभु मतलब व्यापक मैं हूँ, ये जानकर मेरी शोक निवृत्ति होगी। तो जहाँ विरोध है ऐसा अगर ज्ञान हो गया तो दूसरे को काटेगा। तो अगर राग द्वेष काटने हैं तो एक रूप ईश्वर की उपासना से राग द्वेष नहीं काटेंगे। तो आप कमरे में बैठ के जप करो और बाहर जाके द्वेष करो, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे वो द्वेष को हटाना है तो वहाँ मुझे अहम बुद्धि करनी पड़ेगी। आत्मीय बुद्धि हो और द्वेष हो, ये नहीं होगा। तो व्यष्टि बुद्धि को समष्टि बुद्धि में डालो, मतलब क्या? ये ऐसी साधना कर। तो भागवत जी में तो कहा ही है, द्वादश अध्याय में, एकादश अध्याय में, एकादश स्कंद में, मुक्ति स्कंद में, कि जो भक्त केवल मुझे एक मूर्ति में देखता है वो तो निम्न स्तर का भक्त है, बिल्कुल छोटा है वो। जो भक्त मुझे मेरे भक्तों में साथ रखता है, मतलब उनसे तादात्म्य कर सकता है, अन्य में द्वेष करता है, वो थोड़ा ऊपर उठा है बस। जो भक्त सभी में मुझे देख सकता है वो और ऊपर उठा। तो भक्तों की भी वहाँ एक श्रेणी बता दी कि कैसे ऊपर उठ सकते हो आप। ये भी भक्त है, वो भी भक्त, भक्त सभी हो, फिर भी उनमें तारतम्य हो सकता है। क्यों? कि इस ईश्वर की भक्ति करते। और जो भक्त मुझे आत्मा से भिन्न नहीं मानता वो श्रेष्ठ है। ऐसे मतलब जिसको आत्मज्ञान हो चुका है। तो यहाँ देखो अभिभाषण में, तम च महानतम आत्मानम यच्छेद, उस समष्टि बुद्धि वाले आत्मा को यच्छेद कहाँ? शांते, शांते सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे। ये रूप, ये स्वरूप जिसमें सारे विशेष का अस्त हो गया। प्रत्यस्तमित मतलब जहाँ सारे विशेषों का अस्त हो चुका है। अविक्रिय सर्वांतरे, जो अविक्रिय है, सर्वांतर है। सर्वबुद्धि प्रत्यसाक्षिणी, ये सारे के सारे विशेषण आत्मा के लिए है। शांते मतलब जो शांत है। सर्व विशेष प्रत्यस्त मित रूपे मतलब सर्व विशेष प्रत्यस्तम यस्मिन, वही जिसका रूप है, प्रत्यस्तमित रूप। अविक्रिय सर्वांतर, सबसे आंतर है मतलब प्रत्यक है, सर्वांतर। सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी, सारी बुद्धियों के वृत्तियों का साक्षी, केवल मेरी बुद्धि का साक्षी नहीं, ये मुख्य है। समष्टि बुद्धि को आत्मा में लय करो, आत्मा में उपसंहार करो। कैसे करोगे समष्टि बुद्धि का? समष्टि बुद्धि जो है वो राग द्वेष रहित हो गई। राग द्वेष रहित बुद्धि का साक्षी मैं हूँ। तो अब तक ध्यान बुद्धि में था, पहले राग द्वेष वाली बुद्धि,
फिर राग द्वेष रहित बुद्धि, फिर मैं राग द्वेष रहित बुद्धि का साक्षी। ये यहाँ तक ध्यान साधना करते रहना। तो पहले तो राग द्वेष रहित बुद्धि बनाना, वो निश्चल रहना वहाँ, फिर उसके साक्षी पर ध्यान जाए। टीका में देखो अभी, क्रमेण एवं विषय दोष दर्शनेन अभ्यासेन च बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार प्रविलापने सति प्रविलापन कर्तुः कः पुरुषार्थ सिद्ध्यति इत्यतः। क्रमेण, ये क्रम से होगा, मतलब धीरे धीरे ये साधना होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज आँख बंद के कस करके साधन कर दिया, ध्यान लगा दिया, पालथी मार दी तो एक ही दिन में सीधे मैं साक्षी भाव में चला गया। ऐसा नहीं होता, ये धीरे धीरे, इसलिए कहा क्रमेण। क्रम में क्या करना है? विषय दोष दर्शनेन, विषय में बार बार दोष दर्शन। तो दोष दर्शन से क्या होगा? वहाँ से महत्व बुद्धि हटेगी, क्योंकि दोष दिख रहा है। जहाँ दोष दिखता है वहाँ महत्व दे नहीं सकते। ज़बरदस्ती चाहे कोई कितना भी कहे, अगर मुझे दोष दिख गया, बोले यहाँ तो ये नहीं चाहिए मुझे। समझो कोई बढ़िया कपड़ा पहनने के लिए कोई कपड़ा आप खरीदने गए, कपड़े में कहीं आपने एक छेद देख लिया, और उसके ऊपर वो स्टिकर लगा देते हैं, लोगों को दिखेगा नहीं। अब समझो आपने देख लिया, अब आपको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आपने देख लिया। अब कहो नहीं नहीं ये ले लो ले लो, नहीं बोले ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसे। तो विषय में दोष देख लेना, दोष दर्शन लेना। और आज सबसे बढ़िया दृष्टांत तो ये लोग क्या देते हैं कि दूध आपको समझो पसंद है, लेकिन किसी ने बोल दिया इसमें विष है। वो एक बार दोष सुन भी लिया, फिर कोई कहेगा नहीं पता नहीं शायद है कि नहीं। अब वो शायद वाला दूध कौन पिएगा? विष। वो छोड़ दो इसको, वो दोष दर्शन हो गया। दोष दर्शन है ना, अभ्यास है न च। और ये एक बार नहीं, ये बार बार करते रहना पड़ेगा। विरज्य विषय व्राता दोष दृष्टया मुहुर्मुहु, बार बार करते रहना पड़ेगा। हाँ, एक बार से ये नहीं होता। तो जितने विषय, तो क्या होगा देखो, दोष दर्शन से महत्व बुद्धि कम होगी। पहले सुख बुद्धि जाएगी, फिर महत्व बुद्धि जाएगी, फिर सत्यत्व बुद्धि जाएगी। सत्यत्व बुद्धि सीधे कोई विषय मिथ्या है ऐसे कभी नहीं होता। मिथ्यात्व बुद्धि आने के लिए पहले महत्व बुद्धि जानी चाहिए। महत्व बुद्धि तब जाएगी जब वहाँ मैं सुख नहीं देखूँगा। विषय दोष दर्शन अभ्यासेन च बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार प्रविलापने सति। बाह्यकरण मतलब सारी इंद्रियों का व्यापार, शरीर का व्यापार शांत हो जाए, और अंतःकरण मतलब मन का व्यापार शांत हो जाए। इतनी साधना हो कि जब कुछ निमित्त हो प्रवृत्ति का कि भाई आप ये करो वो करो, तो भी आप नहीं करो। जैसे कोई गुस्सा दिलाए और आप गुस्सा न हो, साधारण तो यही इसका दृष्टांत है। तो सारी इंद्रियां अब वास्तव में शांत हैं। बाह्यकरण अंतःकरण व्यापार प्रविलापने सति प्रविलापन कर्तुः कह पुरुषार्थ सिद्धि। ऐसा करने वाले का क्या लाभ होगा, कौन सा पुरुषार्थ उसका सिद्ध होगा? इत्यतः एवं पुरुष आत्मनि सर्वं भाष्य एवं पुरुषात्मनि सर्वं प्रविलाप्य नाम रूप कर्मत्रयम् यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम। इतना देखो पहले, पुरुषे आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य, पुरुष में, पुरुष मतलब आत्मा,
उसमें सब का प्रविलापन करना है। अच्छा, सब का अर्थ क्या है, सर्वम का अर्थ क्या है? आपने तो केवल सर्व शब्द डाल दिया, सर्व शब्द की व्याख्या करो। तो बताते हैं, नाम रूप कर्म त्रयम। अब ये नाम रूप कर्म त्रयम, ये बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्र है। नाम रूप कर्म 3 का। तो भाष्य में जो भी भगवान भाष्यकार प्रयोग करेंगे वो कहीं ना कहीं उपनिषद से ही उसका प्रयोग हुआ है। तो ये प्रथम अध्याय में ये आता है, नाम रूप कर्म। जगत क्या है? नाम रूप कर्म। तो ये नाम का तो अर्थ है शब्द, रूप मतलब शब्द का अर्थ, उसको कहते हैं रूप। रूप मतलब ये रूप ये नहीं है शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला। रूप मतलब शब्द का जो भी अर्थ हो। जैसे पट शब्द का अर्थ तो ये पट है, ठीक है, लेकिन सुगंधी, सुगंधी शब्द का अर्थ क्या कहोगे? मतलब जहाँ सुगंध है वो सुगंध का अधिकरण, वो कहा जाएगा सुगंधी। ऐसे तो हो गया रूप। और फिर कर्म, जहाँ नाम रूप होगा। अब समझो ये पट है, इसमें कर्म क्या है? इसमें नाम है, ये शब्द का अर्थ है तो रूप आ गया। और कर्म क्या है? कर्म मतलब ये कर्म, इसका उपयोग कहाँ होगा? वो कर्म से हम क्या समझते हैं? कुछ कर्म करना है। अब ये तो कुछ कर्म नहीं करेगा, लेकिन इसका कर्म में विनियोग कहाँ होगा? वो तो जिसको हम कहते हैं उपयोग या यूटिलिटी अंग्रेजी में, किसी भी चीज़ की, वो है कर्म। नाम रूप कर्मत्रयम। तो अब ये भी संसार में है कि ये मेरा उपयोगी है, ये भाव जो है ना, ये भी संसार में है। यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, ये कैसा है? मिथ्या ज्ञान से विजृंभित। मिथ्या च तद अज्ञानम च, इसका समास ऐसे करेंगे, जो मिथ्या है और जो अज्ञान है। मिथ्या ज्ञानम, देखो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या च तद ज्ञानम च, और मिथ्या अज्ञानम, मिथ्या च तद अज्ञानम च, ये दोनों में भेद है। मिथ्या अज्ञानम जब आप कहते हो, ये हो जाएगा कारण। मिथ्या ज्ञान जब कहोगे, जो मिथ्या है, ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान है? मिथ्या उसका विशेषण बन गया, वो ज्ञान भ्रांति ज्ञान कहा जाएगा, भ्रम। तो मिथ्या अज्ञानम जब आप कहोगे, वो है आपका मूला विद्या, उसका कार्य होगा मिथ्या ज्ञान। भ्रांति क्या होगी? मिथ्या अज्ञान का कार्य भ्रांति बनेगी। समझ में आया? इसका दृष्टांत क्या दोगे? एक दृष्टांत दो इसका। किसी को दृष्टांत देना है? मिथ्या अज्ञानम, मिथ्या च तत् अज्ञानम च, मिथ्या अज्ञानम। मिथ्या अज्ञानम क्या होगा? जैसे रज्जु को नहीं जानना, यह है मिथ्या अज्ञान। और रज्जु को सर्पत्वेन जानना, यह है मिथ्या ज्ञानम। ज्ञान तो हुआ, सर्प का ज्ञान हुआ, लेकिन वो ज्ञान कैसा है? झूठा है। क्यों झूठा है? वो बाधित हो जाएगा। तो मिथ्या, यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, तो यहाँ के लिए ना मिथ्या अज्ञान, मिथ्या अज्ञान से जो विजृंभित है, क्या विजृंभित है? नाम रूप कर्म, सारा संसार मिथ्या अज्ञान से जो उत्पन्न होता है। क्रिया कारक फल लक्षणम, ये और एक पद दे दिया सर्व के लिए। सर्वम को
एक पद में लेना है तो जिसमें क्रिया है, कारक है और फल है, ये पहले आ चुका है। नचिकेता ने जब पहला प्रश्न किया, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के, उस समय जो भाष्य भगवान ने लिखा वहाँ ये शब्द प्रयोग कर दिया। जगत के लिए, जगत क्या है? क्रियाकारक फल। तो हिरण्यगर्भ, जो अग्नि विद्या से हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती, जिसको नाचिकेत अग्नि कह दिया, वो सारा का सारा संसार क्या है? ये क्रियाकारक फल लक्षण। उसको छोड़ने की जिसकी तैयारी है उसको मोक्ष मिलेगा। वहाँ ऐसे पहले ही बता दिया। अब तक की जो विद्या चली वो विद्या कैसी है? क्रियाकारक फल लक्षण वाली। उसकी प्राप्ति जो होगी वो संसार की पूरी प्राप्ति समझो हो जाए। उसको छोड़ने की जिसकी तैयारी है वो अधिकारी मोक्ष विद्या का है, वो दूसरा हो गया। ऐसे वहाँ पर ही विभाग कर दिया कि एक है संसार विद्या, एक है मोक्ष विद्या। तो चाहे आप उलट पलट करके कुछ भी करो, अगर वो क्रियाकारक फल लक्षण वाली विद्या है वो बंधन ही है। चाहे आप भले उसको बहुत ही प्रशंसनीय रखो, वो वहाँ एक ये भेद है, क्योंकि वहाँ कारक है। कारक मतलब कुछ भी साधन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, इसे ब्रह्मलोक पहुँचने के लिए। फिर एक क्रिया होगी, उसमें मैं करता रहूँगा, करता भी एक कारक हो गया, और उसका फल मिलेगा जो भी लोक प्राप्ति। ये सारा का सारा क्रियाकालक फल लक्षण, ये सब सर्वम हो गया। स्वयाथात्म्य ज्ञानेन, वहाँ क्या होगा? स्वयाथात्म्य। स्वयाथात्म्य ज्ञान मतलब अपने आत्मज्ञान से मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के द्वारा कृतकृत्यो भवति। मुख्य वाक्य इतना है। तो ये जो सर्वम आत्मा में प्रविलापन करके, सर्वम आत्मनि प्रविलाप्य, कैसे होगा वो? स्वयाथात्म्य ज्ञानेन। तो वाक्य कैसे बनेगा? छोटा वाक्य, स्वयाथात्म्य ज्ञानेन सर्वम आत्मनि प्रविलाप्य कृतकृत्यो भवति, तो कृतकृत्य हो जाता है। तो बाकी सब जोड़ना है कि सर्वम का अर्थ क्या है? नाम रूप कर्म त्रयम क्रियाकारक फल लक्षण। और आत्मरूप ज्ञान से उसका प्रविलापन मतलब क्या? प्रविलापन शब्द का साधारण अर्थ क्या है? जैसे जल में अगर आपने नमक डाल दिया तो क्या होगा? उसका प्रविलापन। तो हो उतना समझ में आया। अब आत्मा में सारे नाम रूप कर्म या क्रियाकार फल को प्रविलापन करना। अब कैसे करोगे? बैठ के थोड़ी। हाँ, तो वो आगे की पंक्ति देखो, मरीचि उदक रज्जु सर्प गगन मलान इव। मरीचि उदक, जो मरीचि में उदक दिख रहा है उसका प्रविलापन कैसे होगा? मरीचि दर्शनेन, मरीचि दर्शनेन। रज्जु सर्पस्य प्रविलापनम रज्जु स्वरूप दर्शनेन। गगनमलान, गगनमलस्य प्रविलापनम गगन स्वरूप दर्शनेन। ऐसे वो वाक्य जुड़ेगा। हाँ, मतलब अध्यस्त का प्रविलापन अधिष्ठान ज्ञान से होगा। मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ तो ये है, वो दूसरी चीज़ केवल भास रही थी। तो दृष्टांत तो समझ में आ ही जाता है। जैसे मरीचि उदक, बाहर धूप में कहीं जल दिख रहा है, जल नहीं है, वास्तव में भूमि है, गर्म है, सूर्य की किरण में वो जल दिख रहा है।
उसी प्रकार रज्जु सर्प गगन में जो नीलत्व आदि है। ऐसे ये जो जो नाम रूप कर्म है वो आत्मा है, क्रियाकारक फल है वो आत्मा है। ये हो गया उसका प्रविलापन। आत्मा मतलब मैं। तो जहाँ जहाँ नाम रूप कर्म है वो मैं हूँ, जो जहाँ जहाँ क्रियाकारक फल है वो मैं हूँ। अब ये जो है ना, ये तो अभ्यास से होगा। ये एक बार सुन लिया और ऐसे सिर हिला लिया तो इससे कुछ नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ जो पहले बताया ना, विषय में दोष दर्शन और अभ्यास। विषय में दोष दर्शन की क्या ज़रूरत है? आप सीधे सीधे अभ्यास करो। दोष दर्शन लिखने की क्या ज़रूरत थी? अभ्यास क्यों नहीं होगा? हाँ, विषयों की तरफ मतलब नाम रूप जो है ना उसको प्रविलापन करना है। तो अगर नाम रूप में ही महत्व बुद्धि है तो प्रविलापन कोई क्यों करेगा? इसलिए उसको दोष दर्शन से पहले काटो। नाम रूप को जब तक मैं महत्व देता रहूँगा तब तक उसका अधिष्ठान दर्शन कैसे होगा? कहीं भी तो केवल नाम रूप नहीं कहा, कर्म भी बता दिया। देखो इसमें अगर कर्म मतलब व्यवहार बुद्धि अगर मेरी बहुत तीव्र है, मैं इसको मिथ्या मानने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा सुख का साधन है, इसको मैं पकड़ के रखूँगा। कोई कहेगा ये मिथ्या है, मैं उनको लात मार के भगाऊँगा। क्योंकि मुझे ये नाम रूप वाली जो वस्तु है वो मुझे नहीं छोड़नी। जिसको मैं बिल्कुल बुरी तरह पकड़ के रखता हूँ, उसको कोई आके कहे कि ये तो मिथ्या है, इसमें क्या है, बोले अच्छा ठीक है आप कृपा करके जाइए, हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ देंगे, हम शास्त्र छोड़ देंगे, हम सब कुछ छोड़ देंगे, उसको मिथ्यात्व नहीं मानेंगे। क्योंकि वहाँ मेरा सुख छिपा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पहले दोष देखना पड़ेगा। तो जब मैं दोष देखूँगा तब मुझे लगेगा इसमें से कहाँ सुख मिलेगा मुझे, तब फिर अभ्यास शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये बड़ा चक्कर है, हमको समझता नहीं। हम कहेंगे क्या है, जगत मिथ्या है। अब आप 4 पंक्ति सुनी और जगत मिथ्या है बोल दिया, और मेरी जो चीज़ है वो बचा के रखना, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। ऐसे कुछ मिथ्या नहीं होता, कुछ नहीं छूटता। सुख बुद्धि अगर कहीं बनी हुई है उसको काटने के लिए ये सब है। अब जो ये लोग लिखते हैं पंक्ति तो ऐसे ही थोड़ी लिख देते हैं। किसी ने लिखा रजत सीप महाभास जिमी जथा भानुकर वारी, जदपि मृषा तिहु काल महु भ्रम न सकई कौटारी। ठीक है कि नहीं? मैंने तो इतना ही लिखा, पूरा नहीं लिखा। जैसे रजत में गोस्वामी जी ने दिया है, शिव गीता के प्रसंग में आता है। तो दर्शनेनैव स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति, यतः क्योंकि ऐसा है, अतः तद दर्शनार्थम। अब उसके दर्शन के लिए क्या करना है? अब मंत्र देखो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। अब श्रुति आके कहती है कि भाई आप जागो, उत्तिष्ठत, मतलब अभी उठो, अभी बहुत
देर से सो रहे हो, ये श्रुति माता कहती है और हम प्रयास भी करते हैं। लेकिन आप सोचो कभी बहुत गाढ़ निद्रा में हो। अब मैं अपना ही दृष्टांत दे देता हूँ। 4 बजे हमारे यहाँ घंटी बजती है। 4 बजे की घंटी, अगर समझो रात को गर्मी के कारण नींद ही नहीं आई, घंटी बजे तो भी नहीं सुनाई देगी, और घंटी तो पास में ही है इधर, फिर भी नहीं सुनाई देगी। क्यों? गाढ़ निद्रा अभी, क्योंकि रात को जाग रहे थे, फिर समझो 1-1:30 बजे नींद लगी, तो नींद नहीं आएगी, फिर उठोगे नहीं 4 बजे। फिर जब आपकी पास वाली अलार्म बजेगी तब तो उठ ही जाओगे। तो कहने का मेरा प्रयोजन क्या है कि बहुत गाढ़ निद्रा अगर है तो कोई जगाएगा तो भी नहीं जगेंगे। तो श्रुति जब कहती है उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, तो इतनी आसानी से हम नहीं जग जाते। क्यों? क्योंकि अनादि माया सुप्त है। ये जीव कैसा है? तुम्हारी कारिका हुई कि नहीं वहाँ? नहीं, मांडू के नहीं वहाँ, वो अगले दिसंबर में। अनादि माया सुप्त है यदा जीव प्रबुध्यते। तो जब जीव जगेगा तो अनादि माया से सब सोया हुआ है, तो इतनी जल्दी थोड़ी जग जाएगा। और समझो कुछ दवाई के असर से सोए हुए हो तो और भी कठिन। तो ऐसे हम भी, एक हमको भ्रांति लग गई है कि जगत सत्य ही है। तो अगर श्रुति आके कहेगी कि ये सब मिथ्या है, इसका प्रविलापन करना इतनी आसानी से नहीं होता। बहुत साधना चाहिए, लेकिन हो जाएगा। लगे रहना पड़ता है इसके पीछे। वरान प्राप्य निबोधता। वर मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठान प्राप्य। श्रेष्ठ साधक जो है, गुरुजन है, उनको प्राप्त करके वहाँ से ज्ञान प्राप्त करो। निबोधता मतलब बोध लो उनसे। और ये मार्ग कैसा है? क्षुरस्य धारा, छुरे की धार है ये बिल्कुल। मतलब चलने में यहाँ वहाँ हुआ तो कटोगे। निशिता, निशिता मतलब पैनी हुई एकदम। अभी तो छुरे से बाल नहीं काटते, लेकिन हम पहले जब हम कराते थे तो छुरे से काटते थे। और बचपन में तो देखा होगा आप लोगों ने, शायद पता नहीं। हाँ, वो करता है ऐसे। जब हम बच्चे रहते हैं वो देख के ही ऐसा क्या करने वाला है, छुरा रहता है एकदम। तो लेकिन अब उसके ऊपर चलना, तो ये मोक्ष का मार्ग है, वो कठिन है। कहने का प्रयोजन केवल ये है कि मोक्ष का जो मार्ग है वो सरल नहीं है। आप सोचोगे यहाँ से मैं छूट गया तो वहाँ से पकड़ेंगे, माया कहीं ना कहीं से पकड़ लेगी। आप यहाँ से भागे तो वहाँ पकड़ लिया, वहाँ पकड़ लिया। मतलब इतनी आसानी से आपको जगत मिथ्या ये बोध नहीं हो जाएगा। एक महात्मा बहुत अच्छा बताते हैं, वो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, इसका चिंतन जितना करते हो उससे 4 गुना चिंतन जगत मिथ्या है ये करना पड़ेगा। तो कुल मिला के 100% में से 20% मेहनत अहम ब्रह्मास्मि में, और 80% मेहनत जगन मिथ्या में। क्यों? अहम ब्रह्म में आपकी बुद्धि को इतना बल नहीं लगता, वैसे लगता तो उतना ही है, क्योंकि अहम ब्रह्म में अहम का लक्ष्यार्थ ब्रह्म है। लेकिन जगत मिथ्या में तो साक्षात जहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वहीं उसकी दुश्मनी आएगी। अच्छा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहा है ये वस्तु है, और शास्त्र कह रहा है यही मिथ्या है, तो वहाँ आपको ज़्यादा बल देना पड़ेगा, संघर्ष होगा। तत्पथः दुर्गम कवयो वदन्ति। ये मार्ग कैसा है? दुर्ग है, कठिन है, दुष्प्राप्य है। ऐसे कवि मतलब
कवयः, कवय की व्युत्पत्ति क्या दी है याद है किसी को ईशावास्य में? हाँ, क्रांतदर्शी। कवि शब्द कहाँ आता है? कविर मनीषी परिभू स्वयंभू। हाँ, वहाँ जो कवि है वहाँ क्रांतदर्शी। यहाँ भी कुछ ऐसे ही दिया होगा, क्योंकि भाष्यकार ने जो जो ऐसे शब्द दिए हैं ना, वो सभी जगह उसी को याद रखना। कवि मतलब कोई कविता कर देता है ऐसा कवि नहीं, ज्ञानी ऐसा। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, फिर व्याख्या कल देखेंगे। कल अध्याय होगा, फिर 3 दिन अनध्याय है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।